हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज जो पेपर हुआ है जेई मेन का सेकंड पेपर 25 जनवरी, उसके ऑर्गेनिक पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का पेपर, ये सेकंड पेपर जो है थोड़ा सा आसान था, आसान इन कंपैरिजन टू कल के पेपर्स के। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दें कि ये जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन शायद ही जेई अब पूछता है, लेकिन एक आसान सा क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन हैज टू किरल सेंटर, 1 ब्रोमो 2 ड्यूटेरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 ड्यूटेरोब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन। अब ये जो चार ऑप्शन है, तो अगर आपने इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किराल सेंटर कहाँ पर दो है। जैसे ये एग्जांपल आप देखो, ये हमारे पास ब्यूटेन है और अगर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो है और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो ब्रोमो और ड्यूटेरियम, दे आर लाइक सबस्टिट्यूएंट। अब इस कार्बन पे हमारे पास चार अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये कार्बन हमारे पास किराल है। और इसी तरीके से अगर हम इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन पे भी हमारे पास चार अलग अलग ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4। तो ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है क्या, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन। अगर आप बाकी के बारे में सोचेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप बनाइए, शौक से बनाइए, लेकिन इन जगहों पे आपके पास 1 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन, अब जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया तो 1 ब्रोमो, जैसे ही आपने लिखा 1 ब्रोमो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, तो इस केस में ये कार्बन किराल नहीं है। एंड 1 2 3 पे अगर ड्यूटेरो आप लगाते हैं, ड्यूटेरियम लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये कार्बन हमारे पास किराल है। तो कितने किरल कार्बन होंगे, तो 1 किरल कार्बन। आपसे क्या पूछा गया है, 2 किरल कार्बन। तो 2 किरल कार्बन कहाँ है, तो जवाब है कि इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये आज का एक आसान सा क्वेश्चन, जो बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ये भी एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा आसान क्वेश्चन इस बार पूछा गया, लेकिन प्रॉपर हमारे पास कॉम्बिनेशन शायद बच्चों के माध्यम से नहीं आ पाए हैं, तो फिर भी एक इजी आप इसको पकड़ सकते हैं। और संभवतः आपने अच्छा कर लिया होगा कि जैसे 2 पेंटीन एंड 1 पेंटीन के बीच में करेक्ट मैच क्या है, क्या करेक्ट मैच है, क्या ये मेटामर्स है? जी नहीं, ये क्या है, तो यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर्स हैं, दोनों एल्कीन है, दोनों में कार्बन सेम है और दोनों में जस्ट नंबर चेंज है। अगेन हेक्सेन टू ओन एंड हेक्सानल, ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, डन, दिस इज करेक्ट। अगेन पेंटानोइक एंड हेक्सानोइक, अगर कार्बन ही डिफर कर गया तो आइसोमर कहाँ से हो गए? आइसोमर की तो विशेषता है कि उनके कार्बन की संख्या, उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। इसी तरीके से पेंटेन 3 ओन एंड पेंटेन 2 ओन, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ पर 3 और 2 में पोजिशन में अंतर है, तो हमारा करेक्ट क्या है, तो हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सानल। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैच द फॉलोइंग, एलडीपी। ये एलडीपी क्या होता है? तो पहला नंबर ये जो क्वेश्चन है, ये भी पॉलीमर से क्वेश्चन आया। हम लोग कल से वेट कर रहे थे कि शायद पॉलीमर से इस साल कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो ये अभी चौथे पेपर में एक पहला क्वेश्चन देखने को मिला पॉलीमर का। एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, और इसका यूज कहाँ होता है, तो कॉमन है। एलडीपी का यूज कहाँ करते हैं, एक्रोलीन का यूज कहाँ करते हैं, ये तो सिंथेटिक कूल है। ग्लिप्टल, पेंट्स, नियोप्रीन, ये बेसिकली सिंथेटिक रबर। और ये एलडीपी टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स। करस्पॉन्डिंग आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4। कैसे, 1 का सी, ये आपके पास 1 है, 1 का ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, सी। इसी तरीके से 2 का ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, तो 2 का ऑप्शन बी। ओके, तो एक आसान सा क्वेश्चन पॉलीमर चैप्टर के ऊपर। आई होप आपने इसमें क्वेश्चन को अच्छा बनाया होगा और आपके 4 नंबर अच्छे बने होंगे। नेक्स्ट, एक और ऐसे क्वेश्चन भी इस बार बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से पूछे गए हैं। हम लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि एसिड बेस के क्वेश्चंस आएंगे। आज पहले पेपर में भी क्वेश्चन आया था और ये इस पेपर में भी क्वेश्चन आया है।
अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 2, पीकेवी वैल्यू। तो पीकेवी वैल्यू और क्या पूछा गया है, बेसिसिटी। तो जो सबसे अधिक बेसिक हो उसका पीकेवी वैल्यू क्या होगा, उसका पीकेवी वैल्यू कम होगा, और जो सबसे कम बेसिक होगा उसका पीकेवी वैल्यू अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन पहले जेईई में पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सब पकड़ना है कि इसमें सबसे कम बेसिक कौन है। तो जवाब है ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये क्या है, एनिलीन, एरोमेटिक, डिलोकलाइजेशन। तो ये सबसे कम बेसिक है। तो पहला नंबर कहाँ पर, हमारे बी का ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ओके, कई जगह पे आ रहे हैं। अब देखिए कि इसके बाद एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन और एन इथाइल इथेन अमाइन, ये कौन सा है, तो 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अमाइन तो सबसे अधिक जो अमाइन है, बेसिकली 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी एक्वस मीडियम में सबसे अधिक होती है, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस मीडियम में। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा, तो डी का होगा। तो डी का वैल्यू सबसे छोटा कौन है, 3। तो ये कहाँ आ रहा है, कहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डी का वैल्यू 1 कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको आगे मैच करेंगे। इसके बाद इथेन अमाइन, ये कहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3.29 के आसपास। दिस इज व्हाट, ए का वैल्यू 4 कहाँ आएगा। तो आपका कुल मिलाकर के जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो है 3। इसको कैसे आपने अरेंज किया कि आपका सबसे अधिक बेसिक कौन है, तो एन इथाइल इथेन अमाइन मोस्ट बेसिक। सबसे कम बेसिक कौन है, एनिलीन। एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन है, इथेन अमाइन। और ये कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे। ओके, तो इसी तरीके से आप इसे अरेंज करके आप इसको जो है सो सेट कर लो, तो ये आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। अब यहां ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेजर प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है किसका रिएक्शन है, तो अल्कोहल का रिएक्शन है। अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ क्या होगा। तो यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अल्कोहल है और अल्कोहल में 2-2 आपके पास लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, और ये H+ मीन्स व्हाट, H+ का मतलब कंसंट्रेटेड, H+ मीन्स कैटालिटिक, कि जब हम H+ यूज कर रहे हैं तो ये कैटालिटिक मात्रा में है यहाँ पर और कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, OH2+ ऑक्सोनियम, और ये ऑक्सोनियम रैडियली डिसोसिएट करके क्या बना रहा है, आपको पता होगा, याद होगा आपको, दिस ऑक्सोनियम गिव्स वाटर, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, याद है ना। तो वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप चला गया तो अब क्या बन गया आपके पास, कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री का। तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन कहीं बनता है, और अगर कहीं इससे बेटर बन सकता है तो ये कार्बोकैटायन पलटी मार लेगा, यहाँ रीअरेंज कर जाएगा। कैसे रीअरेंज करेगा, किधर रीअरेंज करेगा, तो ऑब्वियस है कि मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, इससे क्या होगा, ज्यादा बेटर कार्बोकैटायन बनेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और उसके बाद क्या होने वाला है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है अगेन। अब आपके पास एक अलग कंसेप्ट कि यहाँ पर आप हीट करोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, E1 एलिमिनेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉलोड बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, स्टेबल एल्कीन बनाओगे। स्टेबल एल्कीन, ऐसा एल्कीन जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, जो ज्यादा स्टेबल हो। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन सा यहाँ बना हुआ है। ओके, यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 है। तो इस तरीके से ये एक E1 मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन, अल्कोहल चैप्टर से क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक अच्छा सा क्वेश्चन, और हम लोग
अच्छा लगा मुझे इस क्वेश्चन को देख करके कि बच्चे इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अगेन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही क्लासिकल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन का बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर जेई मेंस ने पूछा है। जब भी आप साइक्लोपेंटानोन को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो क्या बनता है, क्या होता है? तो आपने पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो यहां एल्डोल कंडेंसेशन होगा। शुरुआत कैसी होगी? ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, प्रोटॉन का नुकसान हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बन रहा है। और अब ये कार्बन आयन क्या करता है, यहां ध्यान देना। इस कंपाउंड में एल्डिहाइड का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएंगे। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास कार्बन आयन बन गया। और ये कार्बन आयन बनने का मतलब, ध्यान देना, आपने तलवार बना दिया। और ये तलवार, अगर ये तलवार कहीं और नहीं अटैक करेगा तो ये एल्डिहाइड को ही, कीटोन को ही काट डालेगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या है, कार्बन आयन है। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि तलवार ये है तो खरबूज ये है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का संबंध, अगर आपने कहीं न्यूक्लियोफाइल बना दिया और वो न्यूक्लियोफाइल कहीं और रैडली नहीं जा रहा है, तो अगर रिएक्टेंट हमारा इटसेल्फ वो अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो वहीं पे अटैक कर जाएगा। और एल्डिहाइड कीटोन पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये घटना यहाँ क्या बनने वाली है, तो ये हमारे पास कीटोन और इसका कार्बन आयन, और ये जा करके यहाँ पर क्या बना देगा, O- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगेन अल्कलाइन मीडियम में प्रोटॉन है ही, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएंगे और यह क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, ये क्लासिकल एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन का। और ये फेवर होता है साइक्लिक कंपाउंड में, तो ऑटोमेटिकली फेवर होता है, स्ट्रेन रिलीव होता है। यहाँ जो स्ट्रेन है इस जगह पे sp3 कार्बन के कारण, sp3 कार्बन के कारण, और ये वहाँ से ज़्यादा बेटर हो जाता है, स्ट्रेन रिलीफ होता है, यहाँ पर भीड़ भाड़ घट जाती है। तो दिस इज इटसेल्फ फेवर्ड, और यहाँ पर हिट दिया हुआ है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। द आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव CAN? ये क्या होता है CAN? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपको ध्यान होगा, यहां ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं। CAN का मतलब ये किसका टेस्ट है, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और आयोडोफॉर्म टेस्ट किसका है, कि जहां कहीं भी एसाइल ग्रुप हो या फिर CH3 CHOH ही क्यों ना हो, ये इन दोनों का टेस्ट, ये यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट इन दोनों का टेस्ट है। उस केस में हमारे पास येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलते हैं और कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि किस कंपाउंड में दोनों ही दे रहा है पॉजिटिव, 2 पेंटानोन। ओके, 2 पेंटानोन। ओके, ये तो दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, एसाइल ग्रुप तो है यहां पे, लेकिन क्या ये कैन देगा, जी नहीं। 3 पेंटानॉल। ओके, 3 पेंटानॉल, ये तो अल्कोहल है, यहां टेस्ट मिलेगा, लेकिन एसाइल ग्रुप है नहीं, यहां नहीं मिलेगा। 3 पेंटानोन, तो 3 पेंटानोन में भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। 2 पेंटानॉल, तो ये जो 2 पेंटानॉल है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के प्रोसेस में ये पहले स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके 2 पेंटानोन दे देगा। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा कंपाउंड है
जो हमारे पास अल्कोहल का भी टेस्ट दे सकता है और एसाइल ग्रुप का भी टेस्ट दे सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 2 पेंटानॉल। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, और यहां ध्यान दीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड द प्रोडक्ट पी। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप यहाँ फंक्शनल ग्रुप को देखें, यहाँ पर क्या है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और यहाँ क्या है अल्कोहल है, और यहाँ क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है हेमीएसिटल फॉर्मेशन, एसिडिक मीडियम। यहाँ ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए क्या है यहाँ पर H+ यूज किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है ये इटसेल्फ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और उसके बाद अल्कोहल अटैक करके क्या बना देगा हेमीएसिटल। ये हेमीएसिटल क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन पे OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन डैश 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 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये जो हेमीएसिटल बना है, अगर ये हेमीएसिटल में इसकी अपनी एक विशेषता ये हो गई कि इस ऑल्दो इट इज अनस्टेबल, ये खुद ब खुद टूट जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं साइक्लाइज कर रहा हो, कहीं फर्दर रिएक्शन में चला गया हो, एस्टर फॉर्मेशन में चला गया हो, तो स्टेबल प्रोडक्ट दे देगा। अब यहाँ देखते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास मीडियम स्टिल एसिडिक है एक, दूसरा नंबर हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है उससे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे फिर हमारे पास OH मिल रहा है। तो ये इंट्रामॉलिकुलर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ होगा, और इस तरीके से ये इंट्रामॉलिकुलर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होने के बाद ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। यहाँ ध्यान देना है, तो ये हमारा कंपाउंड मिल रहा है, आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो ये देखिए दिस इज एसिटल, और एस्टल नहीं, ये बेसिकली साइक्लिक ईस्टर। साइक्लिक ईस्टर मीन्स लैक्टोन्स, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। तो साइक्लाइजेशन भी हो गया। तो आपको पकड़ने का बहुत सिंपल तरीका है कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है ना, तो COC जो हमारा ईस्टर लिंकेज है उसके बाद का जो कार्बन है, तो ये जैसे हमारे पास ईस्टर के बाद का कार्बन है। ओके, ईस्टर के बाद के कार्बन पे क्या है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, देन हमारे पास फिर ऑक्सीजन है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आंसर इज 2। किसी और केस में आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ 2 पार्ट है इस रिएक्शन में, 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हेमिएस्टल फॉर्मेशन, और दूसरा कंपोनेंट है स्टेरिफिकेशन। ओके, इंट्रामॉलिकुलर स्टेरिफिकेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ये क्वेश्चन BHA, तो ये NCERT का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का। और क्या आपको मालूम है कि BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या बला है? तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो थोड़ा सा और भी है। ये है हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अब यहां ध्यान देना कि ब्यूटाइलेशन मीन्स टर्सरी ब्यूटाइलेशन, और ये हमारे पास दोनों जगह पे हो सकता है, एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे भी और एनिसोल के पार मेटा पोजीशन पे भी। और अब ये बताइए कि ये क्या है, इसका क्या रोल है। ये कह रहा है दिस इज एडेड टू बटर टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ। ओके, बटर में ऐड करने से उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। ये लाइन सही है या गलत है? और BHA रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मोर रैडली। ऑक्सीजन मतलब बटर से आसानी से रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, क्यों? इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो सिंपल फैक्ट, आप NCERT उठाएं, उसमें खोजें किस चैप्टर में है, तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। लेकिन क्यों है? तो ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मैं ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी जिन्न को पकड़ के बोतल में बंद कर रहे हो। ये क्या कहा मैंने? बहुत भारी बात है। यहां ध्यान देना, यहां पर कंसेप्ट क्या है कि यहां जो बात निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन एंड एनवायरनमेंट वातावरण, तो कहीं भी जो वातावरण में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है
वो रेडिकल के माध्यम से प्रमोट होता है। और अगर आपने इस रेडिकल को किल कर दिया तो ऑक्सीडेशन एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और ये जो एरियल ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने रेडिकल को किल कर दिया। जितने भी कंसेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट के, वो इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। तो यहां पर अप्रोच क्या है? कंपटीशन होता है कि रेडिकल को, अगर कहीं रेडिकल बनता है वातावरण में है, इवन ऑक्सीजन इज ऑल्सो रेडिकल, ऑक्सीजन का भी जो एक्साइटेड स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट है, रेडिकल है। अब यहां जो रेडिकल बनता है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो यहां पर क्या करता है कि इसको अगर बटर मिल रहा है और दूसरी ओर खाने को ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल मिल रहा है, इसको फूड एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है? तो ये जो रेडिकल है इसको सबसे मजा आता है प्रोटॉन खाने में। और प्रोटॉन खाने के बाद अब ये जो रेडिकल बना इसका क्या होने वाला है? तो आप ध्यान दीजिए, अब ये चला गया बोतल के अंदर। क्यों? ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा नहीं, और ये चले जाएंगे कंजुगेशन में रिंग के अंदर। और जैसे ही ये रिंग के अंदर जाएंगे, अब ये यहां से बाहर निकलने का इनको मौका नहीं मिलेगा। ये यहां पे चक्कर लगाते रहेंगे और इन चक्करों में इसको कहीं भी और डाइमराइजेशन में ये जो बल्की ग्रुप है या जो यहां मिथॉक्सी ग्रुप है ये इसको रोक देगा। मीन्स these radicals are trapped for infinite times within this species। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो इसने सेकंड लाइन पूछा है ये बड़ा यूनिक है। BHA रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मोर रैडिकली देन बटर। बेसिकली यहां कंपटीशन है कि बटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा कि आपके पास BHA का ऑक्सीडेशन पहले होगा। तो जवाब है कि BHA का होगा। और इससे क्या हुआ? तो ये सैक्रिफाइस करके आपका जो बटर है उसको बचा लिया। और इसका बड़े पैमाने पे आज के डेट में कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है। थम्स अप, कोका कोला, जहां भी आप पी रहे हैं उसमें BHA का यूज होता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने इस पूरे शिफ्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई मेंस में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक में आए हैं। ऑब्वियस है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एरर हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं ऑप्शंस प्रॉपर नहीं हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत हद तक हमने बच्चों के साथ मिल करके मेहनत करके कोशिश की है कि एज सिमिलर टू जैसा पेपर आया है वैसा हम रिक्रिएट कर सके। इसमें समय भी लगा है, काफ़ी रिसोर्सेज लगे हैं। ओके, और हमें उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।